No issue. Yes, Rufus ji, all yours. Okay. Thank you, Sudhir bhai, and thank you, Serenity Group. Thank you all who are present here. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और इस सेरेनिटी ग्रुप का धन्यवाद। और जब सुधीर जी ने जब इनवाइट किया था मुझे, बोला चलो तो मैं घर में हूँ, थोड़ा सा ठीक नहीं रहता हूँ, लेकिन बोला कर सकता हूँ, बोला बात तो कर सकता हूँ, इतना तो है। इसलिए मैं थैंकिंग गॉड फॉर दिस सिकनेस। क्या मैं अभी बात तो कर सकता हूँ? यस, फेटल सिकनेस आया हुआ है, लेकिन क्या करूँ, ये तो मुझे एक्सेप्ट ही करना है। अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा अपने रिकवरी से इम्पेशेंट भी हूँ, लेकिन नो, ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम रूफस है और मैं एक शराबी हूँ। हाय एवरीवन, ईश्वर की कृपा और आप लोग का सहयोग और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दिए हुए 12 टॉपिक चलने की कोशिश, आज के दिन शराब से दूर हूँ और खुश हूँ। एक्सेप्टेंस है, हैप्पी जॉयसेंस भी है। अगर रिकवरी में फन नहीं है तो आगे बढ़ने का कोई मजा नहीं। कहते वी आर नॉट अ ग्लम लॉट, वी एब्सोल्युटली इंसिस्ट ऑन एंजॉय लाइफ। तो अगर लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता तो मैं क्या फायदा फिर लाइफ जीने का। उसमें अपना हमारे किताब में क्या है ना कि मैं बहुत बार कोशिश किया, बिना शराब से भी दुखी रहता था, लेकिन मुझे प्रॉब्लम नहीं पता था ना। मैं तो सोल्यूशन यूज कर रहा था, स्पिरिचुअल सोल्यूशन, जितने जगह जाना है जाता था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ईश्वर मेरे अंदर है। तो ये जो 4 चैप्टर दिए हुए हैं, कोशिश करूंगा 4 चैप्टर को पूरा पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन आई विल कवर इट विथ माय एक्सपीरियंस एंड द स्टेप एक्सपीरियंस, जैसे मैंने किया आपके सामने मैं पेश करूंगा। तो ये शुरुआत ही है मेरी, क्या कि डॉक्टर जब कहता है ना क्या आई लाइक द इफेक्ट, उसमें डॉक्टर ओपिनियन भी बताता है हु इज एन अल्कोहलिक, मुझे आइडेंटिफाई देता है। तो मैं इतनी बार कोशिश किया ना, मैं चाहता था बंद करने के लिए, लेकिन बंद नहीं कर सक पाता था। तो मुझे किसी ने मैसेज दिया, बोला आके तो बैठो, एक बार दिया था मुझे 37 की उम्र में, लेकिन मैंने उस टाइम उसको इनकार कर दिया था। तो मैं सोचा था अरे इन लोग तो सब बुढ़े हैं, मेरे एज के पास है, मेरी एंजॉयमेंट की एज है। तो लेकिन एंजॉयमेंट करने गया तो वहां पे मुझे यातना में जाना पड़ा। मेरी पूरी जो भी दिलवाए, मैं जब 37 की एज में 4 साल सोबर था, 3 साल सॉरी, तो डॉक्टर ने मना किया था, स्ट्रिक्ट मना किया था, अगर सूंघेगा तो भी मरेगा। तो मुझे उस टाइम मरना नहीं था, तो मुझे 5 साल और लगे आने के लिए। और 5 साल के बाद भी जो मेरा फर्स्ट मीटिंग था ना, 10 अगस्त 1995 था। तो मेरा जो मीटिंग्स करता था, स्लिप हो रहा था, मीटिंग्स करता था, स्लिप्स हो रहा था, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, फाइनली 42 दिन के बाद जो मुझे लगा, और ये कैसे हुआ मुझे पता नहीं। ये कहता हूं ना, सिर्फ और सिर्फ ये ईश्वर की असीम कृपा है। मैं आज ईश्वर को धन्य करता हूँ कि अगर जो मैं हूँ उसके बदौलत ही हूँ। चाहे ऊपर नीचे है ये 30 साल में, 27 सितंबर पे जाके मेरी कंटिन्यू सोब्राइटी हुई, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने स्पॉन्सर तो लिया था शुरुआत में, लेकिन 6 महीना मेरे संपर्क में था और मेरा स्पॉन्सर भी न्यू कमर था। उसने तुरंत ही मुझे बताया चलो बिग बुक पे बैठते। पहले बिग बुक पे बैठने के बाद तो मैंने मेरा स्टेप्स डिले मेरे लिए हुआ था। क्यों कि मैं मेरे स्पॉन्सर को ट्रस्ट नहीं कर रहा था। अभी ट्रस्ट नहीं जहाँ पे, तो मैं क्या शेयर करूं। तो ये सब चीज मेरे साथ में हो रही थी। तो जहाँ पे ट्रस्ट नहीं है वहाँ पे क्या करूं बोले। तो धीरे धीरे 1 साल के बाद, क्यों किसी मेंबर ने कहा था कि तुम्हारा चौथा और 5वां कदम ये मेंबर से नहीं करना, तो मैं डर गया था, मैं मेरे स्पॉन्सर को बता भी नहीं पाया। बाद में जब कर रहा था तब मैं उनको पूछा तुम्हें किसी ने कहा क्या, मैं बोला यस। तो बोला
क्या करूं अभी? तो बोला चलो, तुम्हें अगर खुश रहना है, तुम्हें ये कचरा निकालना है जो अतीत का मलबा है, तो नहीं तो क्या करोगे फिर? वैसे दुख में रहोगे। मैं जब शुरू हुई मेरी जर्नी, तो उससे पहले मैंने बार बार कोशिश की थी, बार बार कोशिश की थी कि मैं देख रहा हूँ, बोला मैं बंद कर सकता था। जब मेरा एक त्योहार आता था ईस्टर का, 40 दिन पहले हम लोग को होता क्या, शराब पीना नहीं, मटन नहीं खाना, ये सब करता था। लेकिन 40 दिन के बाद जो लास्ट 5 दिन देते थे ना, ये काउंटडाउन शुरू होता। कभी 5 दिन है, 4 दिन है, 3 दिन है, और मेरी यही सफर वही चालू हुआ था। तो ये करते करते मुझे, मैं यही सोचता था कि मेरे पास शक्ति है करके, मेरे पास शक्ति है, तो मैं यही सोच रहा था कि मैं कर सकता हूँ करके। लेकिन मैं किसी के साथ कुछ नहीं कर पाया। तो जब मुझे कहा कि ए में आया, तब मुझे पता चला ये पावरलेस और बिलीफ के बारे में। वो कहता ना, पहला कदम क्या है। मैं तो इतनी बार कोशिश किया, मैं तो यही चाहता था कि मैं अभी भी आज का दिन प्रार्थना करता था कि आज का दिन मुझे टाइट नहीं करना। मैं टाइट होने के लिए नहीं जाता था। मैं कहता हूँ ना, ब्लैकआउट्स में रात को 2 बजे 3 बजे कैसे आता था मुझे पता नहीं है। तो ये सब चीज मैं करते गया, लेकिन हुआ नहीं करके। तो मुझे ये पहले कदम का पता चला कि पेज 30 पेज जो है ना, अभी हमारा डॉक्टर क्या कहता है उसको देखेंगे। डॉक्टर कहता है ना, द बॉडी ऑफ एन अल्कोहलिक इज एज एबनॉर्मल एज द माइंड। तो मेरा मतलब बाप रे, एबनॉर्मल। मैं बोला क्या मैं नॉर्मल नहीं हूँ? मेरे किसी के साथ तालमेल नहीं था, जिंदगी के साथ तालमेल नहीं था। मैं तो रियलिटी से भाग रहा था, एस्केप कर रहा था। मैं तो भगोड़ा था ना, एस्केपिस्ट था, एक हकीकत से भाग रहा था। वो कहता ना, वी आर इन फुल फ्लाइट फ्रॉम रियलिटी, आउटराइट मेंटल डिफेक्टिव। और ये मुझे अच्छा नहीं लगा था कि मेंटल डिफेक्टिव करने के लिए, आई डेंट लाइक इट। तो उसमें बहुत एक बड़ी चीज बताई मुझे उसने, कि men and women drink because they like the effect produced by alcohol. Effect, the sensation is so elusive that while they admit कि मुझे पता है हानिकारी है, लेकिन मुझे क्या सच और झूठ में अंतर करने की क्षमता नहीं थी जब तक मैं 1-2 ड्रिंक नहीं लेगा। जब भी मैं बेचैनी, चिड़चिड़ा, असंतोष होता था ना, तो ईज एंड कंफर्ट मुझे कैसे मिलता था 2 पैक के साथ, तब लगता था क्या यस। लेकिन वो कहता है ना, फिनोमेना ऑफ क्रेविंग, ये फिनोमेना का शब्द मैंने देखा तो बोला ये फिनोमेना सिर्फ क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में होता है, नॉर्मल आदमी में नहीं होता है। एक नॉर्मल आदमी कौन है? मेरी सास जो एट द एज ऑफ 96 मरी, और तो कम से कम 10-15 साल उसका एक स्मॉल 30 ml लेके उसका एक रूटीन था। 30 ml लेगा और खाना खाती थी और सो जाती थी। लेकिन उसको कभी ए में आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैंने अगर उसको ज्यादा भी दिया ना, तो कभी पैसे भी रखेंगे तो नहीं पिएंगे। उसका बॉटल कम से कम 1 साल तक चलता था। तो ये बोलता है ना, संपूर्ण मानसिक परिवर्तन। और संपूर्ण मानसिक परिवर्तन आएगा कैसे? ये सब हम मेरे बिग बुक में देखे। बिग बुक के बिना मैं प्रोग्राम कर ही नहीं सकता है। ये स्टेप्स तो बिग बुक में है। और 12 and 12 में जो एक वार्निंग दिया है ना, वो वार्निंग आपको पढ़ लेता हूँ मैं, जो पेज 175 में है। तो ये तो मुझे बहुत खतरनाक वार्निंग है। मैं ये कभी भी सुबह पढ़ लेता हूँ कि ये बोलता है ना, हर एक सदस्य हर रोग मुक्ति रिकवरी का सुझाव
गए 12 कदमों का अपनी पूरी क्षमता के सही नहीं करेगा तो वे विनाशकारी ही अपने मूर्ति पर्वत पर दस्तखत करता है। उसकी शराबी हालत और विनाश अधिकारी लोगों को दी गई नहीं है। यह हालत उसका आध्यात्मिक सिद्धांतों का आज्ञा भंग करने का है। आध्यात्मिक सिद्धांतों का भंग करने का मतलब स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को डिजोव भी कर रहा था और मैं वही सोचा था कि बार बार रिलैप्स में क्यों जाता हूँ। लेकिन उसके पहले एक पहले कदम में दिया ना 12 and 12 में, लेकिन ये 12 and 12 के जरिए मैं स्टेप्स नहीं कर सकता हूँ। स्टेप्स तो बिग बुक में है। ये एक जिसमें वजन और डेप्थ है, जो गहराई और वजन है, और 12 and 12 जो इसको इलैबोरेट किया हुआ है। बोलते हैं ना, संपूर्ण पराजय स्वीकार करने की किसे पड़ी है? दरअसल किसी को भी नहीं। व्यक्तिगत शक्तिहीन के विचार खिलाफ हमारी हर एक प्रवृत्तियां चीख उठती है। यह स्वीकार करने वाकई बुरा लगता है। और वो लास्ट लाइन है उसका कि इस तरह बहका दिया गया उसी सौभाग्य का क्रिया सिर्फ से हटाया सकता है। इस तरह बहकाए दिए उस किसी सौभाग्य का क्रिया से हटा सकते हैं। एक्ट ऑफ प्रोविडेंस। मैं किधर हार मानना चाहता हूँ। मुझे लगता था कि मैं अभी भी मेरे को शक्ति है। अभी मैं ये बीमारी में मेरे खिलाफ जितना शक्ति में मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे सक्सीड उसमें अगर रिकवरी में सक्सेस नहीं मिल रहा है तो मुझे एक ही चीज था कि एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्टेंस तो मैंने सीखा ही नहीं था। मैंने सोचा वाई शुड आई एक्सेप्ट। बोला व्हेन आई हैव द पावर, मेरे पास शक्ति है, मैं रह सकता हूँ। मतलब पहले भी रह चुका हूँ। डॉक्टर ने कहा तो 3 साल रह चुका हूँ। मैं 3 साल रह चुका हूँ। तो 3 साल में मैं क्या करूँ? 3 साल के बाद लेकिन मैं एक बार में काम करता हूँ। बॉटल के सामने बैठता था और मैं अपने आत्म करुणा में जाता था। पुअर मी, पुअर मी, पुअर मी। तो ये सब चीज होते हुए ना, तो मैं पता नहीं था कि ये बीमारी है करके। तो मुझे प्रॉब्लम ही पता नहीं था। मुझे यही पता था कि इसका इलाज तो मेरे पास ही है, इसका सोल्यूशन नहीं पता था। जब मेरे स्पॉन्सर ने बिग बुक खोल के मुझे एक्सप्लेन किया, एक लाइन पैरा बाय पैरा, पेज 0 से शुरू किया, फॉरवर्ड और डॉक्टर्स प्रॉब्लम। तो डॉक्टर हमारे लिए प्रॉब्लम भी बताता है, क्या प्रॉब्लम है। वो कहता है ना, दीज एलर्जिक टाइप्स कैन नेवर safely use alcohol in any form at all, and once formed the habit and found they cannot break it, once having lost that self-confidence, the reliance upon things, the problems pile up and become astonishingly difficult to solve. मैं डिस्फंक्शनल हुआ था, मेरे फैमिली से दूर हुआ था, मेरी जॉब जाने की रिस्क थी। लेकिन एक अच्छा है कि ईश्वर की कृपा से मेरे बॉस इतनी अंडरस्टैंडिंग थे ना, उसने मेरी अल्कोहलिज्म भी देखी और इसने मेरी रिकवरी भी देखी। रिकवरी में देख के मुझे वो पूछता था, तो ऊपर तो कहाँ जाता है आजकल, पीता नहीं है। बोला मैंने एक संस्था ज्वाइन की है जिसका नाम है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। वो कहता था उसका बेटा मेरा ड्राइवर है। उसको भी मैं बताया नहीं था। मेरा काउंटर पे वहाँ पे एक किताब रह गया था 12 and 12। तो उसको पता था कि ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस जाता है और सोबर है। तो मुझे उसने अलग से ऑफिस में बताया, बोला कुछ बात करना है। बोला मुझे पता है कि यू हैव जॉइंड अल्कोहलिक्स एनोनिमस। बोला यू कैन टॉक टू माई ड्राइवर। बोला मैं यस बोला था। उससे ड्राइवर से बात किया, एक किताब दिया था बिग बुक। लेकिन उसने क्या किया, बिग बुक किसी और को दिया और वो सोबर हुआ, ये मर गया। तो ये फेटल डिजीज है, मुझे पता चलता है। आज भी कोई रिलैप्स में जाता है ना,
मुझे यही लगता है कि मुझे जो रिजर्वेशन था, मुझे जो लर्किंग नोशन था ना, मेरी मेरी छुपी हुई धारणा, और जो रिजर्वेशन था ना मेरा, ये वो रिजर्वेशन को मैं निकाल नहीं पाता था कि कहीं ना कहीं दिन मैं कंट्रोल से भी पीऊंगा और मजे से भी पीऊंगा। अगर पेज 30 पे जाएंगे ना, कि पेज 30 पे कहता है ना, द आइडिया मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, द आइडिया दैट समहाउ समडे he will control and enjoy his drinking is a great obsession of every abnormal drinker. The persistence of this illusion is astonishing. Many pursue it in the gates of insanity of this. मैं तो पागल ही हो रहा था, मैं तो मरने वाला था। लास्ट लास्ट में मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे पास पावर नहीं था यहाँ 10 कदम बाथरूम में जाने के लिए। मैं उठ के उल्टी करता था, वापस पीता था। पीने के साथ मेरा SOS की गोलियां अब्यूज कर रहा था, और वो गोलियां मुझे 2 घंटे के तक नॉकआउट कर रहा था कि क्रॉनिक पैनक्रिएटाइटिस। डॉक्टर कहता है कि बंद करना है। लास्ट में एक डॉक्टर मिला था मुझे, जो कहा एकदम फाइनल, इफ यू डोंट स्टॉप यूल डाई। मुझे मरना नहीं चाहता, तो मैंने बंद कर दिया था 3 साल के लिए, लेकिन 3 साल के बाद शुरू क्यों की? दैट इज द प्रॉब्लम, कि मुझे उसका जो परिणाम है ना, बहुत अच्छा लगता था। परिणाम मुझे पता था कि हानिकारी है, लेकिन मैं पीता क्यों था? बिकॉज आई लाइक द इफेक्ट। मेरा मेंटल कंट्रोल नहीं था, मेरा मेंटल कंट्रोल नहीं था ना, बिकॉज मुझे ये कंप्लीट साइकिल चेंज नहीं किया था मैंने। आधा आराम से होता ना, मुझे ईज एंड कंफर्ट चाहिए था, आरामदायक बनना चाहता। तो डॉक्टर ये भी कहता नहीं, ये मानसिक परिवर्तन आने के बाद मैंने, और मानसिक परिवर्तन आए कैसे आएगा? ये 12 कदम से मानसिक परिवर्तन है। तो ये सब चीज मैं देखने के बाद ना, और इसने अच्छे उदाहरण दिए है 2 आदमी के, लेकिन मैं उसके इसमें नहीं जाऊंगा। तो कहता है बाद में हम बिल स्टोरी का यही प्रॉब्लम और सोल्यूशन है। बिल स्टोरी में इतना कॉन्फिडेंस था ना, 25 साल का था, 25 साल का था। बोलता ना, अरे बाप रे, बोलता नहीं, इनकी जो पार्टीज रहती थी उसमें सब लोग हमें घर पे बुलाते थे, और बोलना आई डिस्कवर्ड लिकर, मैंने शराब को खोज लिया, और मुझे अच्छा लगना था। क्यों? मुझे गुड फीलिंग दे रहा था ना। मेरा एक जो अंदर ब्रेन में जो केमिकल्स है ना, वो केमिकल्स को फील गुड फैक्टर, जो डॉक्टर ने कल कहा था ना, कि दिमाग में जो असर करता है उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी थे कि मुझे फुल फुल फील गुड फैक्टर था। मैं वो केमिकल को रिलीज करना पड़ता था। एक ये 22 साल का बोलता है ना, माई टैलेंट फॉर लीडरशिप आई इमेजिन वुड प्लेस मी एट द हेड ऑफ अ वास्ट एंटरप्राइज विच आई वुड मैनेज विद अटमोस्ट एश्योरेंस। इतना कॉन्फिडेंस इसमें मतलब आत्मा स्वार्थ, सेल्फ सेंटर्डनेस, बोला मैं कर सकता हूँ, उसमें मेरे में भी था। अभी इसको पता नहीं कि इसका शराब बढ़ते गया, वैसे मुझे भी पता नहीं था मेरा शराब बढ़ते गया ना। ड्रिंकिंग वाज नॉट कंटिन्यूस, इट डिस्टर्ब माय वाइफ, मेरी बीवी को, मेरे फैमिली को अफेक्ट करने लगा। तो ना, वहां पे पढ़ाई निकल गई। मेरा तो बॉस मुझे सैक करने वाला था, मैं तो उसके रिक्वेस्ट किया था, उससे गिड़गिड़ाया था, लेकिन मेरा बॉस आता था, मेरे साइड में बैठता था, तो मुझे पूछता था। वो कभी मुझे आज तक मरने से पहले भी शराब ही नहीं कहा। वो पूछता था, क्या रूपस तूने आज सर पे नया तेल लगाया क्या? मैं हंस देता था। बोला कुछ अजीब स्मेल आ रहा है, तो मैं हंस देता था। तो मुझे ये 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 एक एग्जाम्पल है कि सबको पता था कि मुझे पीने का प्रॉब्लम है, खुद को नहीं पता था। आई थॉट आई डिडंट नो, एवरीवन न्यू, लेकिन कोई बता नहीं था कि मैं उसमें सीनियर था। और सीनियर को या ऑफिसर को ये ये लगने के लिए, बीमारी लगने के लिए
वो बहुत परेशान था कि उसने क्या देखा था मुझे पता नहीं, जो टैलेंट देखा था, और उसके टैलेंट देखने से मुझे कहीं से उठा के उसने बाहर में लाया था, और उसके लिए मैं बहुत प्रॉफिटमेंट हुआ था। बाद में जब रिकवरी में आने के बाद ही सॉ कि यस आई वाज एन एसेट। बाद में खुद ही मुझे भेजता था, कहीं कहीं भेजता था, जितने असाइनमेंट्स थे, बोला रूपस यू गो, बोला बोला यू कैन ओनली टॉक, तो बोला ठीक है, और मैं चले जाता था, मैं चले जाता था। तब ये पता चला कि यस मुझमें जो हुनर थी, जो टैलेंट था, आई कुड यूज इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। लेकिन कैसे यूज करना, कैसे कैसे यूज करना पता नहीं था। वो कहता ना, अब जब पैसे आए, ये बिल कहता है, वो कहता आई हैड अराइव्ड। लेकिन बोला शराब एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी ले रही थी मेरी, तो वो बिजनेस में भी इम्प्रूव कर रहा था, पैसे भी आ रहे थे, शराब भी बढ़ रही थी, गोल्फ भी खेल रहा था, लेकिन उसको पता था कि मेरी शराब बढ़ रही करके, लेकिन ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। पेज 5 पे कहता ना, लिकर सीज टू बी अ लग्जरी, इट बिकम अ नेसेसिटी। बोला ना, जो मेरी खुशी देती थी शराब, अब मेरी जरूरत हो गई। वो जब नेसेसिटी होती है तो मेरी भी नेसेसिटी हो गई थी। मेरी भी जो नेसेसिटी हो गई थी ना, मुझे पता नहीं था कि सुबह में 4 बजे वंदे भारत। अच्छा। काम पे जाने से, काम पे जाने के लिए मुझे शराब लगती है। तो ये सब चीज मैं पता चला कि यस के डिपेंडेंट है। अभी मेरी एक जरूरत ही हो गई, मेरी शराब बढ़ते जा रही, और मुझे पता नहीं चला कि ये कैसी। इसलिए कहता ना, ये बढ़ती हुई बीमारी है, प्रोग्रेसिव सिकनेस, और कैसी प्रोग्रेस हुई मुझे नहीं पता। तो दैट इज व्हाट ये बीमारी कहती है मुझे। तो हम्म। किसका माइक चालू है? तो ये सब चीज मुझ में होता था, और फिर तो ये मैं होते रहता था। मैं बोला शायद मेरा वातावरण बदली करूंगा। मैं यहाँ से मुंबई से नासिक गया, बम्बई से पुणे गया, लेकिन उधर उधर भी तो फ्रीली अवेलेबल था। ज्यादा करके नासिक जाता था मैं, लेकिन उधर उधर भी मैं कुछ नहीं कर पाता था। तो मुझे पता, यहाँ पे आने के बाद पता था कि ये एक बीमारी है, एक बीमारी है, और बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन इसका इलाज भी है। इससे बोलता ना, इसमें कोई डॉक्टर ने में कहा गया, इसका इलाज नहीं है कि यू कैन नॉट बिकम अ सोशल ड्रिंकर, यू कैन नॉट मेक एन अल्कोहलिक आउट ऑफ अ सोशल ड्रिंकर। तो यही है कि सोशल ड्रिंकर मैं बन ही नहीं सकता हूँ। मुझे एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, और इच्छुकता होना चाहिए यहाँ पे आके बैठने का, विलिंगनेस टू कम टू द मीटिंग, विलिंगनेस टू वर्क द स्टेप्स, विलिंगनेस टू टेक अ स्पॉन्सर। और ये किताब है ना, एक मार्गदर्शन के साथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं। क्यों ये किताब जो 4 चैप्टर है ना, 4 चैप्टर में मुझे बीमारी, और मुझे सोल्यूशन, और मुझे बिलीव बताया, और बिलीव, और मुझे उसके जरिए निर्णय करना है, और निर्णय से एक्शन लेना है। तो ये विश्वास, सस्पिशन, डिसीजन, एक्शन, इसके जरिए सब इंटरकनेक्टेड है। मैं जो विश्वास करूंगा तो मुझे डिसीजन भी लेना है, क्यों पहले विश्वास था ना। तो यहाँ पे देख रहा है कि अभी इसकी हालत कितनी बढ़ गई। ये सड़क पे गिरने लगा, रेस्टोरेंट वाले फेंकने लग गए। ये 4 बजे घर पे आता था, डर लगता था रोड क्रॉस करने लिए, मुझे भी डर लगता था। लेकिन एक डॉक्टर मिला उसको, डॉक्टर सिल्कवर्थ करके, 3 बार हॉस्पिटल जाने के बाद में, लेकिन उसको अच्छा दोस्त जो एबीटी, अभी हमारा एक ये एबीटी ने मैसेज कैसे लाया, डॉक्टर बाब को भी सॉल्यूशन पता था,
लेकिन प्रॉब्लम पता नहीं था। जब बिल डब्ल्यू जाके प्रॉब्लम बताया तो दोनों का तालमेल हुआ। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है ना, डॉक्टर सिल्कवर्थ है ना, मैं शक्तिहीन हूँ, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है। और दूसरा जो सेकंड स्टेप है ना, डॉक्टर यूंग का है, कार्ल यूंग, जो स्विट्जरलैंड में था और उसके पास रोलन एज गया था। उसको रोलन एज को बताया था, यू आर एन होपलेस केस, आई कैन नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो बोला इज देयर नो एनी सोल्यूशन? बोला है। तो बोला क्या? तो तुम्हें तुम्हें जाके एक स्पिरिचुअल ग्रुप एडमिट करना पड़ेगा, उसमें ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे ऑक्सफोर्ड ग्रुप है, ऑक्सफोर्ड ग्रुप के 6 स्टेप थे जो हमारे 12 स्टेप हुए। लेकिन उसमें बाद में बिल डब्ल्यू ने वहां से अलग हो गया, क्यों? लोग ज्यादा धर्म में डेवल कर रहे थे और बाकी पब्लिक के साथ। इसलिए हमारा जो है ना, वी डोंट हैव एनी ओपिनियन ऑन आउटसाइड इश्यूज। तो अब ये पेज 8 पे कहता ना, अल्कोहल वॉज माई मास्टर, तो उसने मेंटली एक्सेप्ट कर दिया था। वो कहता है क्या, यस मैं हार गया हूँ, मुझे डर लग रहा है रोड क्रॉस करने के लिए, लग रहा है कोई ट्रक उड़ा देगा। ये 1934 की बात है। फिजिकल, मेंटल एंड अपना स्पिरिचुअल। उसमें वो चौथा आयाम का भी बताता है कि चौथा आयाम हमारा आध्यात्मिक आयाम है, जो मैं कर रहा था वो नहीं कर रहा हूँ अभी। और आध्यात्मिकता क्या है? सही चीज करना, सही मात्रा में और सही वक्त पे। ये चीज तो मैं कर नहीं रहा था ना। मैं तो सोचता था आध्यात्मिकता सिर्फ मेरे चर्च में जाने से है, सिर्फ किसी बाबा को मिलना है। मैंने सब ट्राई किए थे, अभी सब कुछ ट्राई किया था, सब कुछ। लेकिन मुझे ये सेकंड स्टेप का बिलीव है ना, और ओपन माइंड नहीं था। मेरी माता पिता जो है ना, वो मुझे जबरदस्ती से चर्च भेजते थे, और मैं कभी अपने दिमाग से नहीं है, अपने विल से नहीं है, अनविलिंग टू गो, लेकिन जाके बैठता था। मैं बोला देखूं। और उधर हमारे धर्म गुरु कहता ना, गॉड इज अ ओमनीपोटेंट गॉड, गॉड इज अ लविंग गॉड, गॉड इज अ फॉरगिविंग गॉड। मतलब अगर ये गॉड इधर है, और मेरी माता पिता कहते हैं अगर ये गलत काम करेगा तो गॉड विल पनिश यू। तो मैं बोला इन दोनों में कॉन्ट्रास्ट क्या है? ये पनिशिंग गॉड है या फॉरगिविंग गॉड है? तब मेरा वहां पे मन खुला था, जब मैं स्टेप्स कर रहा था ना। स्टेप्स करने के बाद भी 2 साल के बाद मेरा स्पॉन्सर ने कहा था, भाई अब नाउ यू हैव टू गो बैक टू योर रूट्स, तुम्हारी बुनियाद पे चले जाओ, फाउंडेशन पे अपनी। तो आज तो मेरी ऐसी खुला मन हो गया है ना कि मैं चर्च में वॉलंटरी जाता हूँ, लेकिन 2 महीने से अभी गया नहीं। 2 महीने से मेरे होम ग्रुप में मीटिंग में नहीं गया हूँ, ना तो ड्यूटी में गया हूँ। तो ये सब चीज अभी बंद है। इसलिए जब मुझे कहा ना सुधीर मॉर्निंग में आप शेयर कर सकते, तो मतलब मॉर्निंग में एग्री हुआ मैं। तो एबी थैचर जब आया ना, एबी थैचर को दिया किसने? रोलन एच ने लाया था। रोलन एच मतलब जहाँ पे डॉक्टर सिल्कवर्थ, जहाँ पे डॉक्टर यूंग, और यहाँ पे रोलन एच वॉज द मीडिएटर। तो ये एक यूएसए में, एक स्विट्जरलैंड में, और बीच का आदमी रोलन एच यूएसए का, वो जाके एबी थैचर को अपना क्या कहते हैं, जामीन के लिए खड़े हो गए, और उसने उठा के उसको, एबी थैचर की बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन उसके लिए अभी नहीं जाऊंगा। तो एबी थैचर को उठा के उसने ऑक्सफोर्ड ग्रुप में डाला था, और ऑक्सफोर्ड ग्रुप से 62 डेज सोबर था वो। उसने आके बिल डब्ल्यू को बोला, एक मेरे सामने एक शराब का ग्लास रखा, तो बोला नहीं, बोला मुझे धर्म मिला है। अरे बोला ये तो पहले ही जेल जा चुका था, अभी बोला तो अभी और क्या मेरे को। उसने सुना, लेकिन कम से कम 5-6 घंटा बैठा और सुना। तो बोला ना, दे हैड टोल्ड ऑफ अ सिंपल रिलीजियस आइडिया एंड ए प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ वैक्सीन। तो ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ वैक्सीन, ये स्टेप 2 है कि सिंपल रिलीजियस आइडिया। और ना अपना अनुभव वो बांटने आया था 60 दिन का।
तो उसने बताया था वो भाई आपको क्या करना है, तो बोला सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब गॉड का मेंशन किया ना उसका चेहरा गिर गया। तो बोला एक काम करना तू, मतलब अपनी धारणा का, अपनी आइडियाज का ईश्वर जो आपको अच्छा लगता है। मेरा ईश्वर मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन योर ओन कंसेप्शन ऑफ गॉड, ओन कंसेप्शन ऑफ गॉड। लेकिन मैं जब पावरलेसनेस की बात करूं ना, तो एक पेज 24 पे इटैलिक्स में दिया गया है कि दैट इज नो चॉइस, कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। द फैक्ट दैट मोस्ट अल्कोहलिक फॉर रीजन हैव लॉस्ट द पावर ऑफ चॉइस, our so-called willpower becomes practically non-existent. We are unable to certain times to bring into a consciousness with sufficient force the seriousness and the humiliation of even a week or a month ago. We are without defense against the first thing. और पेज 43 में कहता है ना, the only defense has to come from a higher power. ये 2 और 3 स्टेप में इसने ईश्वर की बात की है, लेकिन उसके बिना ये पूरा सेंट्रल आइडिया उस चीज पे है कि इसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। अगर मैं किसी शक्ति में नहीं मानूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आई हैव टू बिलीव इन अ पावर। अब ये फर्स्ट स्टेप का दूसरा भाग है ना, अस्तव्यस्ता, अनमैनेजेबिलिटी, वो पेज 52 पे है, जो वी एग्नोस्टिक्स में है। बोलते हैं ना, हम अपने पर्सनल रिलेशनशिप में तकलीफ हो रही थी। वी वर हैविंग ट्रबल विद आवर पर्सनल रिलेशनशिप, वी कुडंट कंट्रोल आवर इमोशनल नेचर। मैं अपने जज्बात को संभाल नहीं पाता था, मैं कभी दुख तो कभी सुख। मेरा भाई मर गया था 1993 में। सबसे पहले मैं उसका बॉडी देखने के गया नहीं, सबसे पहले बार में गया था। मैं बार में क्यों गया? क्योंकि मुझे रोने की शक्ति मिलेगी। मैं बार में इसलिए गया कि मैं वहां पे गया कि मैं एक शराबी है, मुझे शराब की जरूरत पड़ेगी। दोपहर को जाके पी लिया, फिर आके उसका बॉडी ये देखा मैंने, खत्म होने के बाद फिर जाके पिया मैंने। बोला ना, एक दुख और तनाव के शिकार थे। मैं अपने जीवन को, वी कुडंट मेक अ लिविंग, वी हैड अ फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस, वी वर फुल ऑफ फियर। ये तो डर तो मुझे लगता था जब मैं पी के ड्यूटी पे जा रहा था, मुझे लग रहा था, क्या डाउट था कि मेरा बॉस देखेगा और मुझे सैक करेगा, लेकिन मैं उसके परवाह नहीं करता। वी वर अनहैप्पी, वी कुडंट सीम टू हैव रियल हेल्प टू अदर पीपल। तो ये मैं खुद का हेल्प नहीं कर सकता तो दूसरों का क्या हेल्प करोगे? और ये सोल्यूशन में कहता ना, अगर शराबी है ना तो कोई बीच रास्ता नहीं है। वो लेडी इज प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट, शी इज नॉट हाफ प्रेग्नेंट। या तो मैं मानूं कि मैं शराबी हूं, या तो मैं नहीं मानूं। कोई आधा रास्ता नहीं है उसमें, कि थोड़ा सा शराबी या फंक्शनिंग अल्कोहलिक। मुझे पूरा पूरा सरेंडर करना है, ये पहले कदम, और एक्सेप्ट करना है, लेकिन उसके लिए मेरी विलिंगनेस मिले। बोलता ना, एंड इफ वी आर पास इनटू अ रीजन वेयर देयर इज नो रिटर्न फ्रॉम ह्यूमन एड। ये ह्यूमन एड में ये देयर इज अ सोल्यूशन, पेज 25 पे लिखा ना कि हमारी पटनी नाइडर थर्ड है ना, कि गॉड कुड एंड विप योर सॉर्ट एंड नो ह्यूमन पावर कुड रिलीव ऑफ ऑल का अल्कोहलिज्म। ये मानवीय शक्ति तो मैं बहुत ट्राई किया था, डॉक्टर्स मुझे कह रहे थे बंद बंद करो। मुझे बाबा के पास ले गए तो जबरदस्ती वहां पे 4 घंटे में रेस्टलेस हो रहा था। मेरी बीवी के अंदर से गाली दे रहा था। तो जब हमारा 4 बजे का, तो बाबा क्या बोला, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट स्टॉप ड्रिंकिंग। तो मेरे बीवी को बोला वहां पे आते वक्त, ये क्या किस जगह लेके गया मैं, और शाम को जाके मैं पिया। बोला देखा, तुम्हारा बाबा का सोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो ये मुझे वहां पे जब स्वीकार करता हूँ ना, पहले कदम में एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस वी एग्नोस्टिक में कहता है ना, ये अपना पेज 30 पे, वी हैव टू फुली कंसीड टू आवर इनरमोस्ट सेल्फ दैट वी आर अल्कोहलिक
दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन रिकवरी। तो ये पहला कदम है कि मैं अंदर से इसको स्वीकार करूं कि मैं शराबी हूं। बोलते ना ये भ्रम कि हम अन्य लोगों के तरह हूं, मुझे चूर चूर करना है। अभी प्रेजेंटली हैज द डिल्यूजन दैट वी आर लाइक अदर पीपल और प्रेजेंटली मे बी हैज टू बी स्मैश्ड। मुझे एक ने मतलब बताया कि स्मैश्ड और ब्रोकन का मतलब क्या होता है। ब्रोकन मैं ठीक कर सकता हूँ, और स्मैश इसका चूर चूर करने के बाद कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये अभी हम चैप्टर 3 का बात कर रहा हूँ मैं, डिल्यूजन। तो वहां पे यही नहीं कहता है क्या, वी हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू कंट्रोल आवर ड्रिंकिंग। नो अल्कोहलिक एवर रिकवर्स कंट्रोल। तो ये चैप्टर बड़ा खतरनाक है मेरे लिए। अगर मैं इसका नहीं मानूं ना तो मेरी वाट लग जाएगी। और ये पेज 21 में जो दिया है ना कि बॉडीली एंड मेंटली सिक, उन्होंने जो मैं जेकिल एंड हाइड हूँ कि मैं दिन में कुछ और हूँ और रात में कुछ और हूँ। दिन में तो बड़ा गुड़ी गुड़ी रहता हूँ, मैं तो बहुत गुड़ी गुड़ी रहता हूँ। और ये स्टेप्स करने के बाद तो मैं बिल्कुल रिकवर हो सकता हूँ। आई एम रिकवर्ड। स्टेप्स 10 में कहता है ना, वी हैव रिकवर्ड एंड फाउंड द सोल्यूशन एंड गिवन द पावर टू हेल्प अदर्स। तो ये स्टेप्स है ना, एक प्रक्रिया है, वो जो कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो वहां पे अब बिल डब्ल्यू कहता ना, मुझे शराब का जरूरत ही पड़ा था, मेरा एब नॉर्मल हो गया था। मेरा भी ऐसे ही हुआ था कि मैं अगर नहीं लूं तो बचूंगा नहीं। मुझे एक साधारण आदमी की तरह फंक्शन करने के लिए तकलीफ हो रही थी। तो यहाँ पे उसका एग्रीकल्चर ईश्वर ने मेरे लिए किया जो मैं खुद के लिए नहीं कर सकता था। तो जब देखा क्या यस, तो अभी उसने बिल डब्ल्यू ने तो हॉस्पिटल में उसने सब स्टेप्स किए थे। लास्ट में बोला ना, माई प्रॉमिस दैट ऑल थिंग्स वर डन, I would enter into new relationship with my creator. I would add the elements of way of living which answers all my problems. Believe in the power of God plus enough willingness, honesty and humility to establish and maintain the new order were the essential requirements. ये जरूरत थी। जैसे है ना, सिंपल बट नॉट इजी, a price has to be paid. डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्फ, मतलब आत्म केंद्रितता को मुझे नष्ट करना है। केंद्रित रहूंगा तो मैं से आगे नहीं बढ़ूंगा। तो ये मुझे करना है। तो उससे भी उस सब का 15 इसके प्रोमिसेस जो है ना, जॉय ऑफ लिविंग में रियली हैव अंडर प्रेशर एंड डिफिकल्टी। आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज सेट देयर फीट इन द पाथ दैट रियली गो समवेयर। आई हैव सीन द पॉसिबल डोमेस्टिक situation cited right. I've seen multiple elements resume a vital place in the lives of the families. तो हम ये अभी चैप्टर 2 पे आते हैं। वहां पे ये 100 लोग कहते हैं ना, ये thousands of men and women who once just as hopeless, nearly all have recovered. They have solved the drink problem. ऑब्सेशन निकल गया है, लेकिन एलर्जी मेरे बदन में अभी भी है। अभी मैं सेकेंड ईयर में मेरे बार में आराम से काम कर सकता था, कॉकटेल्स मिक्स करता था, लेकिन मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मेरा जो असिस्टेंट था उसको कहता था, देख भाई, तो मेरा वहां पे एक परफेक्शन था, वहां पे मेजरमेंट भी परफेक्शन था। तो ये मुझे मेजर की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये बोलता ना, ये मुझे कोई याद नहीं आता। पहला साल मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं अभी भी फरवरी तक वहां पे बार में काम करता था। जब बंद हुआ तो कम से कम 200 बॉटल बियर की और कुछ शराब थी, वो सब मेरे स्टाफ को बांट लिया था। बॉस ने कहा था दे दो, लेकिन ड्यूटी पे नहीं पीना।
मतलब आपको चाहिए तो आपको भी ले जाओ। मैंने भी कुछ लेके आया मेरे बीवी के लिए, कुछ वोडका लेके आया, कुछ बियर लेके आया, कि मेरे घर में रहती है, लेकिन मैं बीवी के पार्टीज हो जाती है, और बीवी के जब पार्टीज होते रहती है ना, उसकी एक दोस्त आती है, वो लोग सब लेडीज बैठते हैं, वो दोस्त बैठते बैठते उन लोग क्रिसमस को क्या बोलते हैं, अभी एक एक गिलास बना देते हैं जो माइल्ड ड्रिंक, और बाद में एक दोस्त कहती है रुपए से आधा गिलास फेंक दो, गिलास फेंक दो। मैं बोला, हंस देता था, बोला नहीं, अगर इसको पूरा कंप्लीट करूंगा तो मैं चक्कर आ जाएगी, नहीं तो मैं सो जाऊंगी, नहीं तो उल्टी करूंगा। तो ये चीज हमें देखना है कि ये ऑफ कोर्स ये सब चीज मैं नहीं कर सकता हूँ, इन लोग एंजॉय कर सकते हैं। और आज भी कभी कभी पार्टीज होती है तो मुझे नहीं लगता है कि मैं उसमें शामिल हो जाऊं। पार्टीज में जरूर जाके बैठता हूँ, उसका हिस्सा बन जाता हूँ, और उसमें देखा ना हैप्पी जॉयस एंड फ्री, उनका लाइफ बन जाता हूँ उधर पार्टीज का। मैंने मेरे दोस्तों को देखा है जो मेरे साथ में स्टेप्स काम किए हैं। अभी मेरा वक्त कैसे गुजरता है, मेरे जो जिसके साथ मैं स्टेप्स से काम करता था, घर आके करते हैं, जिनको मैं बाहर मिलता था, दे आर वेरी हैप्पी। और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं टाइम देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे है ना, वी आर पीपल हु नॉर्मली वुड नॉट मिक्स, लेकिन यहाँ पे एक बात कहते हैं ना, कॉमन प्रॉब्लम और कॉमन सोल्यूशन। कॉमन सोल्यूशन क्या है, ये 12 कदम है, और कॉमन प्रॉब्लम तो सबको पता है, बीमारी है करके, बीमारी है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम कहता है ना, यस, तो ये सोल्यूशन मिला है ना, तो मुझे सोल्यूशन का इस्तेमाल करना है। तो कहता है वी पेज 19 पे, वी फील दैट एलिमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग इज जस्ट अ बिगिनिंग। ये तो मेरे साथ भी होता था कि मैं शराब छोड़ के फिर भी चिड़चिड़ा, बेचैन, असंतुष्ट होता था। क्यों? मैं आपसे मेरे पास जवाब नहीं था। तो मैं स्पॉन्सर को जाके पूछा था ना, मैं अब लोग जो हंस रहे हैं वो मुझे क्या मिलेगा, बोलो बुक, बोला आ जाओ ना, बिग बुक पढ़ना चालू करेंगे हम। बोले ये बीमारी है, बीमारी से बाहर निकलने का क्या नहीं, कि बीमारी में रहना है। मैं जब भी कहता हूँ ना आई एम एन अल्कोहलिक, मैं एक बेवड़ा हूँ, तो मुझे रिमाइंड होता है कि मैं अभी भी पी नहीं सकता हूँ, मेरे पास अभी भी पीने की पावर नहीं है, मैं शक्तिहीन हूँ, मुझे एलर्जी ट्रिगर हो जाएगी और मेरी अंदर से फिर पीना पड़ेगा। होता ना पेज 30 पे होता ना, कंट्रोल और ड्रिंकिंग। व्हेन यू ऑनेस्टली वांट टू क्विट, you find you cannot quit entirely if when drinking you have little control over the amount you take, and or if when drinking you have little control over the amount you take। अब ये बोलता है ना, आई कैनॉट स्टॉप व्हेन आई वांट टू स्टॉप, ये मेरी मेंटल का पावरलेसनेस है, मानसिक शक्तिहीनता है। और जब मेरी शारीरिक शुरू होती है, जब मैं एक ड्रिंक लेता हूँ और मुझे पीना ही पड़ता है मेरी विल पावर के खिलाफ। मुझे विल पावर नहीं है पीने के बाद, मेरा विल पावर नहीं कहता। वो बता ना, अगर वो केस है ना, तो एक आध्यात्मिक अनुभव ही आपको निकाल सकती है बाहर, आध्यात्मिक अनुभव निकाल सकती है बाहर। अभी सोल्यूशन में बताया ना कि सोल्यूशन क्या है करके। सोल्यूशन में एक बार फिर दिया चौथा आयाम की बात करता हो, पेज 24 और पेज 25। We have found much of a heaven and we have rocketed into the fourth dimension, of which we are not even dreamed. Yes, आज जो मैं सपना नहीं देख रहा था ना, आज मेरे रिश्ते कितने बढ़ गए, आज मेरे दोस्तों के साथ रिश्तों कितने बढ़ गए, घर में मेरा रिश्ता कितना बढ़ गया, मेरी बीवी के साथ बढ़ गया। तो अभी कभी मैं चिड़चिड़ा होता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि शी इज ट्राइंग टू डू हर बेस्ट। वो अपना कोशिश कर रही कि मुझे जितना भी है हेल्प कर सके। लेकिन मैं है ना, अभी भी मैं लगता है इम्पेशेंट हूँ, तो मुझे कल सिर्फ स्वीकार करना है कि मैं बीमार हूँ, अभी तो फिजिकली बीमार हूँ,
पहले तो पावरलेसनेस, उसके मतलब नहीं, ये मैं उसके सामने शक्तिहीन हूँ, तो मुझे एक्सेप्ट करना है एज चीज। अगर पेज 417 में दिया है ना कि एक्सेप्टेंस इज द आंसर टू ऑल माई प्रॉब्लम, मतलब जिसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा दैट मीन्स मुझ में कुछ कुछ कमी है, मुझ में कुछ कमी है, तो वो खामियां देखना है। तो बोलता ना यस, उन्होंने ईश्वर के टाइम में सब कुछ होता है। बोलता ना अगर मुझ में अगर मैं खुद को निंदा करता हूँ या दूसरों को निंदा करता हूँ, तो बोलता ना मैं ईश्वर के बंदे को निंदा करता हूँ। बोलता ना हम बैठे तो सब ईश्वर के बंदे हैं, तो ये मुझे करना ही पड़ेगा। बोलता ना एक सिंपल किट ऑफ स्पिरिचुअल टूल्स लेड एट अ स्टेप। ये सिंपल टूल्स क्या है, पेज 25 पे ये 12 कदम में। तो बोला यस कि ये जो है ना, ये आइडिया दैट समहाउ समडे आई विल कंट्रोल एंड एंजॉय, मेरी भी यही थी ना कि मेरा भी एक यही भ्रम था कि समडे समहाउ आई लाइक जीत द गेम, मैं कहीं ना कहीं दिन गेम को जीतूंगा, लेकिन हुआ नहीं। कितना भी कोशिश किया हुआ नहीं। तो ये रोलन एच की कहानी बताता है, जो आपको मैंने बताया कि रोलन एच ने एबी को लिया। रोलन एच की बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। गूगल पे इसकी कहानी है, एबी थैचर की भी गूगल की में हिस्ट्री है। वो तो लंबा चौड़ा है, लेकिन वो डॉक्टर ने कहा था ना तुम्हारे पास दिमाग है ना एक क्रॉनिक एल्कोहलिक की, मतलब इनक्योरेबल है। तो बोले इसका कोई इलाज नहीं है, तो बोला यस। तो बोला ना तुम्हारी आइडियाज, तुम्हारी इमोशंस और तुम्हारी एटीट्यूड जो पहले तुम्हें रूल करती थी ना, वो उठा के फेंक देना है। मतलब सेकंड स्टेप में क्या है, मेरे दिमाग में जो बैठता है ना, जो डिसाइड करने के लिए और निर्णय लेता है, परमिशन देता है कि वैन गो एंड हैव अ ड्रिंक, ये मुझे परमिशन का ये डिलीट करना है, ये भाग। तो ये कैसे डिलीट करूं मैं, जब तक मेरी नई सोच डालूंगा ना। तीसरा कदम गया था ना, मेरी आइडियाज, एटीट्यूड्स एंड इमोशंस, इसको बाहर फेंकूंगा और ये सब मैं आध्यात्मिक तौर पे जीने लगूंगा। आध्यात्मिक तौर बोला ना, खाली धर्म में जाके चर्च में जाके बैठना नहीं मेरे लिए, या तो कोई डिस्कोर्स में जाके बैठना नहीं है, या तो कोई गुरु को सुनना नहीं है। बस मेरे दिल से मैं जो ठीक लगता है वही काम करूं, मुझे जो अच्छा लगता है, और अगर ईश्वर की इच्छा वो है तो दैट इज गॉड्स विल। क्यों मुझे कभी ईश्वर ने ना फ्री विल से ली ही नहीं। फ्री विल मेरा अभी भी है, लेकिन मैं गॉड्स विल को यूज नहीं करता था, ईश्वर की इच्छा। मैं यही सोचता था कि मैं मेरी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ, और जो ये मैंने कमाया है ना, ये ईश्वर का काम, मेरा मेरा जो है। बाद में देखा तो अरे मेरे पास है क्या, मेरे को पैदा भी किसी और ने किया, मेरा नाम भी किसी और ने किया, मेरा पढ़ाई भी मेरे माँ बाप ने किया, मेरे को नौकरी भी उनके बदौलत मिला, जो है सेविंग्स जो अभी मेरी खत्म हो चुकी है वो भी माँ बाप की दी हुई है मेरी। लेकिन मेरा है क्या, मरने के बाद तो मेरा दूसरों लोग ही मुझे उठाएंगे, पैदा भी तो उस लोग ने किया। दिस इज द लाइफ बोलता है ना। तो ये जाके रोलन एज जाके हमारा ये लेके आता है ना कि ये मैसेज ऑक्सफोर्ड ग्रुप में ज्वाइन करता, तो एबी थैचर का वो बेल के लिए खड़ा होता है, तो उस जज के सामने लास्ट डे और एक उसके साथ में रहता है बेल के लिए, और जज का बैठा रहता है सेब्रा ग्रीविस करके। तभी जाके रोलन एज कभी ए में आया नहीं, वो सोबर रहा क्या पता नहीं, लेकिन कभी ए में ना, लेकिन उससे एबी थैचर को मैसेज दिया, बहुत बड़ा काम किया। और एबी ने बिल डब्ल्यू को दिया, और बिल डब्ल्यू ने हम सब को फाउंडर का डॉक्टर बॉब को दिया। क्यों डॉक्टर बॉब को मैसेज ऐसी मिली ने कि वो आध्यात्मिक तौर सभी वापरता था ऑक्सफोर्ड ग्रुप के, लेकिन उसे प्रॉब्लम ही नहीं पता था, तो वो कैसे जाएगा आगे। मुझे भी प्रॉब्लम नहीं पता था ना कि आई वॉज एन अल्कोहलिक, मुझे शराब का प्रॉब्लम होता ना, कंप्लीट एब्स्टिनेंस, टोटल एब्स्टिनेंस करके मुझे वापस आना। मैं रिहाब में कभी गया नहीं,
मेरे जो दोस्त ने मुझे दिया तो 1 महीना लगा मुझे ऑब्सेशन निकलने के लिए। 1 महीना तो मैं खा नहीं सकता था, लेकिन जब बैठ के काम कर रहा था मुझे लगता था कि अभी मैं, डर लग रहा था मुझे। 1 साल तो बड़ा डर लग रहा था, 1 ईयर कंप्लीट। लेकिन 1 ईयर के बाद जो मेरा कार्यक्रम चला था 1.5 साल में, तो ये कहता ना मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, तो यहाँ पे किसी तौर के तरीके है, मतलब ये मैंने सब ट्राई किया। नेवर ड्रिंकिंग अलोन, नेवर ड्रिंकिंग इन द मॉर्निंग, ड्रिंकिंग ओनली एट होम, नेवर हैविंग इट इन द हाउस। नहीं, ये काम नहीं दिया सब, ये सब काम नहीं दिया। लेकिन जब मैं एक अच्छा लाइन दिया ले इसमें पेज 33 पे, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, कमेंसिंग टू ड्रिंक आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, वी आर इन अ शॉर्ट टाइम एज बैड एज एवर। मैंने जब 3 साल के बाद शुरू किया ना, ये मैन ऑफ 30 की एग्जाम्पल है, जो बिग बुक में हमारा मोर अबाउट अल्कोहल पेज 32 पे। 25 साल तक उसने बंद किया था, लेकिन एक क्लॉज रखा था, उसने कंडीशन रखा था, until he had been successful in business and had retired, he would not touch another drop. ये तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा था, अपने विल पावर अच्छा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो सोचा नाउ अभी मुझे परमिशन मिली है, अब मुझे चॉइस है, अभी मैं कर सकता हूँ। लेकिन क्या हुआ, 3 साल में मर गया हो, 4 साल में हॉस्पिटल, रिहैब, मेडिसिन, डॉक्टर्स, उसका पैसा उसकी बचत नहीं कर सकता, बोलता ना। इसलिए 55 साल में मर गया हो, जहाँ पे 30 में बहुत बढ़िया आदमी था। तो ये अभी अभी यंग आदमी आ रहे, तो बहुत बड़ा है। अभी सेकंड स्टेप बिलीव कहता है और सैनिटी कहता है ना, इंसैनिटी। मेरी पागलपन का क्या था, जो अनएबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रू एंड द फॉल्स। मेरे में सच और झूठ करने की क्षमता नहीं थी। मैं सोचता था कि मेरी झूठी जिंदगी ही सही है। मैं यही सोचता था कि शराब मेरा सोल्यूशन है, मेरे पास पावर है। इसलिए सेकंड स्टेप में क्या करता था, अगर सेकंड स्टेप में हमारे बुक में कोलंबस की भी बात करते हो, कोलंबस बिलीव, लेकिन ही हैड नो प्रूफ, तो उसको प्रूफ भी चाहिए था ना, उसके प्रूफ नहीं था, तो मतलब क्या करेगा। और सैनिटी हमारे 12 एंड 12 में क्या जेल है, इज होलनेस ऑफ माइंड। अगर एक पिज्जा को ले लो ना, उसके 8 स्लाइस रहेंगे ना, 8 स्लाइस में से अगर मैं 2 निकालूं तो पिज्जा है उधर, लेकिन पिज्जा होल नहीं है। वैसे मैं रूफस था, लेकिन होल नहीं था, वही मेरी इंसैनिटी थी। अभी मुझे होल करना है वाया द 12 स्टेप्स। अगर मैं ये प्रोग्राम यूज नहीं करूंगा तो द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, तो जो वार्निंग पढ़ा ना मैंने पेज 175 पे, वो मेरे साथ होने वाला है। और मैंने देखे, मेरे सामने जितने भी न्यू कमर आए, बार बार जाते हैं, बार बार वापस आते हैं, मतलब ठीक है आ गए तो बस ठीक है। ये कोई ये नहीं है, बोला इट्स अ मिस्टेक एंड इट्स अ डिजीज, सिकनेस। जो गलती किससे भी होता है, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, वांट टू कम बैक कम, बोला वेरी गुड। तो ये सब चीज में मुझे देखना है। बेबी गेम से ये मुझे देखना है। ये मैं अगर अपने अवेयर नहीं रहूंगा, मुझे क्या जरूरत है भाई 30 साल अपनी मीटिंग में जाने की है। मैं सोचता अभी मैं रिकवर्ड हुआ ना, नहीं, मुझे जाना है कि मैं मेरे लिए जाता हूँ वहाँ पे, किसी के लिए नहीं आता हूँ। और जो मुझे मिला है वो फ्रीली देना है। ये जो 12वां कदम है ना, हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज अ रिजल्ट, मैं अगर 11 कदम तक करूंगा ना, तो इसका जो नतीजा है ना, इसका जो परिणाम है, ये तो पहला पहला पार्ट तो आश्वासन है ना, ये मुझे अवेकनिंग देने के बाद मैं किसी के साथ काम करना है, और सभी मैटरों में मुझे ठीक रहना है। तो जब तक मैं ये 11 कदम नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं तो पहले क्या करता था, एक और ये कब कॉल करता है, एक और 12 करता था।
लेकिन वो काम नहीं कर रहा था ना। मैं सोच रहा था बार बार क्यों जाता हूँ मैं। तो शुरुआत में तो कर रहा था लेकिन कोई सोबर नहीं हो रहा था। तो मुझे कहा भाई तुमने स्टेप्स किया क्या, किसी ने कहा। बोला नहीं। तो बोला यस, वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन ट्राई टू गिव अदर्स। बोला ना मैं, मेरे जेब में 10 रुपए ने तो मैं किसी और को क्या दे सकता हूँ। आई कैन नॉट गिव व्हाट आई डोंट हैव। बी क्लियर एज द रैकेज ऑफ द पास्ट। तो मैं जब अपना हेलो सेकेंड स्टेप में ना बिलीफ, हेलो मैं मान नहीं रहा था ना कि मेरे फैमिली में क्या बोल रहे थे। मेरे माँ बाप बोल रहे थे अगर नहीं जाएगा तो गॉड विल पनिश यू। मुझे पनिश कौन कर रहा था। ऑनलाइन मतलब मुझे Let's wait for a moment. I think there's some disturbance. We'll come back quickly. सॉरी, यस यस, एक कॉल आया था, मुझे कॉल अटेंड करना था। तो मैं कहा था यस, तो बोलता ना टू बी ग्रेवली अफेक्टेड वन डज नॉट नेसेसरली हैव टू ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम और टेक द क्वांटिटी। तो आजकल जो जवान में आ रहे हैं ना, हाँ वेरी गुड, जो हमें बच्चे ये आ रहे हैं ना 20 साल के 25 साल के, मुझे बहुत खुशी होती उनके साथ काम करने के लिए, उनके साथ बात करने के लिए। उन लोग उत्सुक होते हैं, उत्सुक होते हैं वहाँ पे, उत्सुक होते हैं कि यू नो एनकरेज, दे गेट एनकरेज। तो उन लोग और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। तो ये सब चीज बोलता है ना यस। तो मेरे को किसी ने शराबी कहा ना तो मैं इंसल्ट लगता था। तो ये जब दूसरा है ना, दूसरा अपना उदाहरण जिम बी का जो उदाहरण है कि उसको पता था क्या स्टेप्स 1 2 3 किया था, लेकिन वो जब जा रहा था तो उसको सडनली कहता ना कि मिल्क में मैं अगर वोडका डालूं तो कैसे चलेगा। और वो ऑब्सेशन। लेकिन दूसरा ख्याल भी है कि जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। then whatever the precise definition of the word may be, we call it precise plain insanity। तो वही पागलपन है। मेरी सोच सही नहीं है ना, मैं फुल नहीं हूँ, मैं पूरा नहीं हूँ। तो जो शुरुआत की ना, मैं भी 3 साल के बाद जब मुझे डॉक्टर ने कहा था ना, मैंने कहा था इसके लिए क्या करूं मैं। उसने मुझे कहा था तुम दूध पियो ठंडा और सिप करो। तो जब मैं दूध चालू किया, कम से कम 1 हफ्ता दूध पिया, लेकिन बाद में वही ख्याल आया कि क्यों ना इसमें कुछ डालूं करके। तो जब वोडका मैंने भी डाला तो लगा कि अरे फील्स ग्रेट। लेकिन बाद में फिर शुरुआत हुई मेरी जर्नी इनटू सफरिंग। उसके लिए मैं क्या करूं। तो बोला ना यस, आई वाज इनसेन। और तीसरा है जो फ्रेड के बारे में बात करता है। बड़ा अच्छा सेन है, सोबर है, फंक्शनिंग है, अच्छा बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। लेकिन उसका भी
वैसे आता है, ख्याल आता है, एक सोच आती है that it would be nice to have a couple of cocktails before dinner. तो ये मुझ में अभी तो सोच नहीं आती कि मैं ईश्वर का शुक्रगुजार करता हूँ कि मुझे आजकल मेरा ऑब्सेशन नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि एलर्जी है, मैं नहीं एलर्जी को एक बार दूंगा तो मैं नहीं कर सकूंगा। तो ये सेकेंड स्टेप के बेसिस है ना, thousands of men and women flatly, indeed they flatly declare that since they have come to believe in a power greater than ourselves, to take a certain attitude toward the power and to do certain simple things, there has been a revolutionary change. क्रांतिकारी बदलाव आ चुका है जीने में और सोचने में। So in the face of collapse and despair, in the face of total failure in the remote, they had found power, peace, happiness and a sense of direction. ये दूसरे कदम का आश्वासन है। आगे चल के कहता है, लिविंग असाइड द ड्रीम क्वेश्चन, they tell why living was so unsatisfactory, why living was, and how slowly they show how the change came over there. मैं भी सोचता था यार, ये शराब बंद करने से क्या फायदा है, मुझे अभी तो मैं खुश नहीं हूँ, मैं मजा नहीं कर रहा हूँ, हैप्पीनेस नहीं आ रहा है, शांति नहीं है। तो मेरा कभी कभी ख्याल आता था कि क्यों नहीं मैं वापस जाऊं। लेकिन एक कार्यक्रम और फेलोशिप, सेकंड स्टेप फेलोशिप का पावर भी है। फेलोशिप सपोर्ट करेंगी कुछ वक्त के लिए, लेकिन एक बात है ना, मीटिंग्स आर नॉट द प्रोग्राम। प्रोग्राम 12 कदमों में है। जो प्रोग्राम मैं 12 कदमों को करूंगा तो मीटिंग्स एक सपोर्ट सिस्टम है। मुझे जाना जरूरी है मीटिंग में, यस मीटिंग, लेकिन अभी नहीं जा सकता हूँ तो अभी घर से काम करता हूँ। घर से मेरी सब स्टेप वर्किंग चल रही किसके साथ, वो मुझे ऑक्युपाइड रखती है। रात को कभी अगर मैं ऑनलाइन शेयरिंग कर सकता तो करता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, मेरे आसपास में डिस्टरबेंस बहुत है। डिस्टरबेंस इसलिए है कि कभी कभी मेरा नेट चले जाता है। तो ये सब चीज मुझे देख के बाद में ये करना है। बोलता है ना, वो कोलंबस का ये देता है, बाद में राइट ब्रदर्स का देता है। तो ये सब चीज बाद में वो अनमैनेजेबल बात करता है। तो उसमें आगे चल के जब बिल डब्ल्यू को कहता है ना, आर यू विलिंग टू बिलीव, टेक योर ओन कंसेप्शन ऑफ गॉड, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैं अपनी धारणा का ईश्वर बनाऊं। मैं मेरे चर्च में जाना 25 साल के बाद 42 साल नहीं गया था। आज तो मैं जिधर जाता हूँ ना चर्च में, होल हार्टेडली वॉलेंट्री मैं अपना टाइम देता हूँ। तो जब वॉलेंट्री टाइम देता हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि यस, मुझे अभी यहाँ पे, तो ये सब चीज मैं कहता हूँ करता हूँ ना, तो मेरा ये सोचने का तरीका बढ़ जाता है। और ये मुझे पता है कि मेरे स्पॉन्सर ने जो किया वो मुझे दूसरों के साथ भी करना है। तो मुझे क्या कहा ना, ये मैंने लास्ट में पूछा था ना उसको कि 2-2.5 साल के बाद तो मेरे स्टेप्स हो गया ना, व्हाट डू आई गिव यू, बोला नथिंग, जस्ट पास इट ऑन। तो ये मेरा स्पॉन्सर जो 1 साल सोबर था, आज भी मेरा स्पॉन्सर वही है। आज उसके टच में बहुत कम रहता हूँ, क्यों, कभी वो बिजी रहता है, कभी ये रहता है। तो बोला कोई बात नहीं, तो बोला जब भी उसको मौका मिलता है ना तो मेरे साथ में, तो ये
ये सब चीज मुझे करना पड़ता है। तो आज यहाँ पे ये सेकंड स्टेप कंक्लूजन होता है। ये सेकंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है उसमें कि उस फर्स्ट स्टेप में सरेंडर मांगता है। सरेंडर, विलिंगनेस एंड शक्तिहीन। सरेंडर नहीं रहेगा ना, सरेंडर के बिना कुछ नहीं होता है। सरेंडर, आई हैव टू सरेंडर। विदाउट सरेंडर इज ओनली अ इमोशन। तो इतना मैं कह के मेरी कुछ अगर गलती हो गई ना तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन जितना था मैंने अपनी एक्सपीरियंस के जरिए बताने लग गया मैं। तो प्लीज मेरा शेयरिंग यहाँ पे बंद कर दूंगा। थैंक यू सुधीर जी।